किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है, सदियों से सताया है, अरसों से सताया है। किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। बड़े ओहदे पे जो बैठा वही गुंडा मवाली है, कहीं पर दाल में काला, कहीं तो दाल काली है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। महली चौकसी और नीरव मोदी, देश की दौलत विदेशों को ढो दी। बड़े बड़े इनको कोई मतलब ही ना है। कोई फकीर आजम दिखा रहा हो, कोई पूछता है भारत में लगो रे, दिन भर भाई काम पे रहे, अब पता ना कहीं दुबग्गो लग रहा है, तो पता होगी कि कभी जीएसटी और कभी नोटबंदी। क्या क्या डाला जा रहा हम पे, कभी जीएसटी और कभी नोटबंदी। सरकार की नीयत और नीति है गंदी। उनकी जीडीपी मल्टीनेटर पे लग गई। अगर सांस यहाँ भारत में मिल लो तो इसलिए मिल रहे हो कि भाई कृषि प्रधान देश है। इनते एक एक शब्द को हिसाब लिया हो जाएगा, छोड़ेंगे इन पे कुछ भी ना। जो ये भाषा बोल रहे हैं ना वहां बैठ के, इनके एमएलए एमपी ये अपने दिमाग सही कर लें, एक एक शब्द को हिसाब ले कोई ये जनता जो ये फ्री में ना गाय को कुछ भी कहते हो तो। नमस्कार, आदि घंटा आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं उस्मा खान। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आज 57वें दिन किसानों का संघर्ष और इनका प्रदर्शन पहले की तरह जारी है। और वायरल चाचा हमारे साथ हैं, जिनसे सरकार का प्रस्ताव दिए जाने के बाद इनके अपने क्या विचार हैं और ये 26 जनवरी की परेड में जाने की तैयारियां किस तरह से करें, और जो किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे उनके लिए इनके क्या संदेश हैं और किस तरह से सरकार को फटकार लगा रहे हैं। फटाफट लाइव को शेयर करते जाएं और जितना हो सकता है कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ बांटते जाएं। यहाँ पर जुड़े हर एक किसान के साथ में उसके विचार हम आपके साथ बांटेंगे। जल्द ही कुछ ही समय में बात होगी यहाँ मौजूद सभी किसानों से। तो एक एक करके अपने लाइव को शेयर करते जाएं और जितना हो सकता है दोस्तों को ये बताएं कि वायरल चाचा अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ फेसबुक लाइव पर। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप कहाँ से? अलीगढ़ से। पहले आप बात करेंगे या पहले आप? इनकी सुन लो। पहले आप जी। चलिए पहले आप में गाड़ी ना छूट जाए, इसलिए चाचा ने जल्दी डिसीजन ले लिया। क्या कह रहे, सही कह रहे हैं जी? गाड़ी जा रही है। हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम विजय सिंह है, अलीगढ़ से हूँ, तहसील खैर है। मैं किसानों को कुछ अपनी चंद लाइनों के द्वारा जगाना चाहता हूँ। तो वायरल चाचा तो करेंगे हमारे साथ बात, बैठे हैं यहाँ, लेकिन उससे पहले ताऊ की बात सुन लेते हैं, ये थोड़ा जल्दी में है जी। किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है, सदियों से सताया है, अरसों से सताया है। किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। बड़े ओहदे पे जो बैठा वही गुंडा मवाली है, कहीं पर दाल में काला, कहीं तो दाल काली है। आप लोग भी साथ दें। दाल में काला, कहीं तो दाल काली है। बहुत खूब, बहुत खूब। से सताया है, अरसों से सताया है। किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। और क्या लिख दिया है कवि ने कि कभी जीएसटी और कभी नोटबंदी। क्या क्या डाला जा रहा हम पे, कभी जीएसटी और कभी नोटबंदी। सरकार की नीयत और नीति है गंदी। सरकार की नीयत और नीति है गंदी। ऊपर से ये काला बिल भी लगाया है। और किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है, सदियों से सताया है, अरसों से सताया है। किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। और क्या करना चाहते हैं ये करना चाहते हैं कि जिन कॉरपोरेट घरानों को हमें देना चाहते हैं उनकी हालत बताता हूँ मैं। हालत क्या है, क्या हुआ है। आप सभी लोग लाइव को शेयर करते जाए। ताऊ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप कहाँ से ताऊ? मैं जो है अलीगढ़ से हूँ, खैड़ से हूँ। क्या करते हैं? खेती करता हूँ।
तो आपके इलाके में किस तरह की समस्या है खेती किसानी को? समस्या इतनी गंभीर है कि इसका कोई जवाब नहीं है। मैं आपको बता दूं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसकी सरकार दुहाई देती है, दुहाई वो मात्र 2-3% यूपी में मिलता है। एक चीज और कह दूं कि इस सरकार की दोगली नीति से ज्यादा परेशान है किसान। आप क्या कह रहे थे? एक समय में एक क्या कह रहे हैं? आप सेकंड सही कह रहे हैं। बात पूछ एक सेकंड लूंगा कि जिस समय पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय पे मनमोहन सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी कि आप किसानों की हालत सुधारना चाहते हैं तो एमएसपी की गारंटी करें, उस पर कानून बनाएं और उसको अमली जामा पहना के जब किसान की स्थिति ठीक हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि उस समय पे आप मुख्यमंत्री थे 11 में, आज आप प्रधानमंत्री हैं। आज बनाइए उस कानून को जिससे किसान का भला हो, एमएसपी की गारंटी करिए, उस पर कानून बनाइए और जिन कॉरपोरेट बहरानों को हमें बेचना चाहते हैं उनकी कंडीशन और 2 लाइनों के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि महल चौकसी और नीरव मोदी, महल चौकसी और नीरव मोदी, देश की दौलत विदेशों को ढो दी, देश की दौलत विदेशों को ढो दी, वहां से ठेंगा भी दिखाया है। और किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है, किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। और बता दूं आपको, यूपी का किसान गरीब है, दुर्बल है। तो एक बात और कहना चाहता हूं कि दुर्बल को न सताइए और जाकी मोटी हाय और मरी खाल की सांस सो सार भसम। कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है प्रधानमंत्री जी, मुझे उस 56 इंची सीने में तिल के बराबर भी किसानों के लिए संवेदना नजर नहीं आती है। और हमारे कवि ने लिखा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और जैसे पेड़ खजूर और पक्षी को छाया नहीं और फलावे अति दूर। तो ऐसा बड़प्पन प्रधानमंत्री जी हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो केवल 3 कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी और उसको कानून बना के ये कर देना चाहिए कि मंडी से बाहर या मंडी से भीतर कोई भी खरीदे वो जो है एमएसपी से नीचे नहीं खरीदे। और मैं कहना चाहता हूं कि मैं खैर मंडी से आता हूं, अगर मंडी में बोली कहीं भी लगे तो एमएसपी से शुरू हो, तब इस देश का किसान बचेगा। तो यह है खैर से हमारे साथ में ताऊ, और यहाँ पर बांट रहे हैं आप सभी के साथ में अपनी स्थानीय समस्याएं और साथ ही कृषि के क्षेत्र की इनकी अपनी समस्याएं। जिस तरह इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से आज की सरकार को संदेश यहाँ से दिया है, इस तरह के संदेश आप भी दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने विचार मेंशन कर। यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं, सभी से बात करेंगे। जुड़े रहिए, लाइव को शेयर करते जाइए। चाचा यहाँ बने हुए हमारे साथ में, वायरल चाचा दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से, जो जल्द ही हमारे साथ आप सभी के सामने अपने विचार प्रकट करेंगे। और हम आप तक लेकर आ रहे हैं आज की ये एक्सक्लूसिव मीटिंग यहाँ पर किसान भाइयों के साथ। देखो, किसान तो अपना हक मांगने आया, हक लेके ही रहेगा। कोई पक्ष हो या विपक्ष हो, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। सरकार तो एक हवाई जहाज से लेकर माचिस की तिल्ली बनाने तक की कंपनी का सबका अपना रेट होता। किसान को अपना हक देने में क्या बेइज्जती हो रही है इनकी? तो इसलिए किसान तो अपना हक लेके ही हटेगा यहाँ से। नहीं, किसान तो हक मांग ही रहा है, बात सही है। किसान अपना हक मांग रहा है। कोई हक मांगेगा तो क्या उसके ऊपर आरोप इस तरह से लगाए जाएंगे? लगाओ, जो इससे फर्क ना पड़ रहा हमारे किसानों पे। ये जो चंद लोग ये आरोप लगावे वो करें, इससे फर्क ना पड़ने का इतना करे जो ये भी। ठंडे पानी की बौछारें हुई, गंदा पानी फेंका गया, लाठी डंडे चले, और जितना जनता को प्रताड़ित किया जा सकता है उतना प्रताड़ित किया गया प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। और आज लगातार 2 महीने के करीब हो चुके हैं और ये किसानों का प्रदर्शन जारी है। केंद्र सरकार हर बार वार्ता के लिए बुलाती है, बैठक आयोजित होती है, लेकिन बैठक का नतीजा क्या निकल के आता है वो सभी के सामने कंटेप के संबंध से लगातार आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ की कवरेज, यहाँ पर है हमारे साथ वायरल ताऊ और यहाँ के चाचा
तो इनसे जानेंगे इनके अपने क्या विचार हैं जब केंद्र सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को जबरदस्ती के रूप में इन पर मंड रही है। मंडा जा सकता है क्या जब लोकतंत्र हो, जहां जनता अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो। क्या कहेंगे ताऊ आप, स्थिति अभी कैसी है, बढ़िया है? नहीं, यहाँ तो धरना चल ही रहा है, चलता रहेगा जब तक ना। सरकार जो कानून लेकर के आई है और किसान आज जिस हाल में है, क्या ये बढ़िया है? नहीं, इनको कटरा खू गए हो ना, कोविड में नहीं आए ये। इनको काम चल लो तो भोग के कहीं बना रहे, सरकार कहीं बन नहीं, कहीं चल रही, पड़े रहते हो ही। लेकिन ये कानून क्यों लेके आए, ये कई मीडिया वाले ने आज तक नहीं उठाई। किसानों ने तो बेचारे भोले हुए, तो ज्ञान ही ना है, हमें भी ज्ञान ना है। जब एक बात बताओ कि बड़े बड़े धार्मिक स्थल, छोटे छोटे धार्मिक स्थल भारत में सब बंद हो गए, या महामारी में जहाज बंद हो गए, रेल बंद हो गई जो युद्ध के दौरान भी नहीं होती, कारखाने बंद हो गए, ये नेता कोने में तो वक गए जाके। पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। लेकिन जीडीपी अगर सांस ले रही तो कृषि की वजह से ले रही। एक एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से जीडीपी में सांस हो, तो ये बड़े बड़े जो सरमाएदार है चाणक्य, इनके दिमाग में आई कि भाई अगर ये महामारी और चल जाती तो तुम्हारी तो फैक्ट्री की दीवार भी फूट जाती, घर भी फूट। बात सुनो, अगली कथा तो मैं जब बताऊंगा, अभी आई मेरी 2 लाइन रह गई। तो उन चाणक्य ने कही भैया या लाओ कोई कानून। ये कोरोना में 3-4 कागज लिख लिखा है कि किसान को डेथ वारंट ले आए। कानून ऐसे बने 6 महीना डिबेट चले कानून पे। भारत में सबसे बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि कृषि प्रधान देश है। या को कानून ऐसे ही है कि तुमने अंधेरे में बैठ के लिख लिए कागज। अब दुनिया भर की बात करते रहो रहे हैं। किसान अपनी मांग रख रहा है सरकार के आगे, हर बार बैठक में पहुंच रहा है, लेकिन संघर्ष उसके अपने जारी रखे हुए, अपने पैसा खर्च किए होने के बाद भी उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। एनआईए की तरफ से नोटिस आ रहे हैं। किस पे आए नोटिस एनआईए की तरफ से? किसान को बता रहे ना खालिस्तानी है, फंडिंग कहाँ से आ रही है, पैसा कैसे खर्च हो रहा है। मेरी बात सुनो, एनआईए जो है वो अपनी देश की एक एजेंसी है जांच करने की, और वो खूब जांच करो। सबसे ज्यादा डॉलर अगर भारत में आता है तो पंजाब और केरल 2 प्रांत ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा डॉलर आता है, क्योंकि इन्हीं प्रांतों के बच्चे विदेश में हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार इन 2 प्रांतों में ज्यादा आता है। अब इनके बच्चे कनाडा में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, यूएसए में भी हैं, जगह जगह हैं। अब कोई वहां बच्चा नौकरी कर रहा है, वो दादा के नाम, मामा के नाम, फूफी के नाम, माँ के नाम अगर पैसे भेजता है तो उसको फंडिंग नहीं कहेंगे। यदि कोई और एजेंसी भेज रही है और कोई संस्था भेज रही है तो वो गलत है, जांच करो। लोकतंत्र में अपना अधिकार मांगना सरकार से आज के समय में मुश्किल हो गया है। बेटा हमें तो मुश्किल लगना रहे हो, हम तो फिट करके जाएंगे। ये भारत को अन्नदाता है और भारत के किसान माने ही भारत है, भारत के किसान के मायने ही भारत है। हम तो बिल्कुल फिट करके जाएंगे इन्हें। संविधान का सहारा लेकर के आरोप लगा रहे हैं किसानों पर कि वो खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं। देखो मेरी बात सुनो, इनते एक शब्द को हिसाब लिया जाएगा, छोड़ेंगे इन पे कुछ भी ना। जो ये भाषा बोल रहे हैं ना वहां बैठ के, इनके एमएलए एमपी, ये अपने दिमाग सही कर लें। एक शब्द को हिसाब ले गई ये जनता, जो ये फ्री में ना गाय को कुछ भी कहते हो तो अपनी पहचान देना जीते। हर मोदी, घर घर मोदी की पहचान से जीते हैं, अपनी तो गरीबन पर पहचान ही नहीं। ये मेंबरी को भी चुनाव ना जीत पाते। अब उन्हें पता ही ना है कि चुनाव जीत के आ गए कि कैसे चुनाव जीते जाए। कुछ भी बक दो, कुछ भी बक दो, काम ही ना है इनका कुछ। क्योंकि 5-4 आदमी या में बीजेपी में काम करने वाले हैं, बाकी जो भीड़ बैठी रहे पार्लियामेंट में वो पहली की तरह हाथ उठा दें, जैसे पहली को बालक क्लास में हाथ उठावे। वो जो भीड़ है, गिनती की भीड़ है, कोई ने बिल पास करवाना हो तो मेज बाजार लगे, सेम 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 बिल पास है, वो भीड़ है, वो कुछ भी बक रही है भीड़। तो पूरी तरह से सदन की कार्यवाही पर आपके अपने सवाल हैं, और जिस तरह से आनन फानन में कोविड के समय में ये कानून लागू किया गया, इस पर भी आपत्ति जता रहे हैं। यहाँ पर लाइव को शेयर करते जाएं और कमेंट बॉक्स में आपके क्या विचार हैं मेंशन करते जाएं। दी कंटेंट के इस मंच से आपके साथ बांट रहे हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर जो वायरल चाचा हैं, उनको तीनों कानूनों के रद्द कराने की इस लड़ाई में, इनके संघर्ष में, जब किसान पिछले 57 दिन से यहाँ बैठा हुआ है तो किस तरह की परिस्थितियों से जूझ रहा है, और यहाँ पर
जब एक नेतृत्व की कमी दिखाई दे रही है राजनीतिक व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव आ रहा है, इस पर बातचीत जारी है। जिस तरह अर्थव्यवस्था डगमगाई है, यहाँ पर उसको लाठी पकड़ाने का काम कौन करेगा? कैसे 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 अर्थव्यवस्था कोविड के समय में डगमगाई है। वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कृषि ने ही संभाला है, जो सबल दिया है। इस कृषि प्रधान देश नहीं है, उनकी जीडीपी मल्टीनेटर पे लग गई। अगर सांस यहाँ भारत में मिल लो तो इसलिए मिल रहे हो कि भाई कृषि प्रधान देश है, यहाँ को किसान मेहनत कर रहे हो। इन पूंजीपति के दिमाग में यही तो खटकल लगी कि भाई यहाँ सेक्टर पको कैसे भी, यही में मसालो जो कुछ है। कानून ऐसे बने कि रात में कहीं ना कागज लिख दिया, दिल्ली के साइन कर दिए, वो बन गए हो जी कानून। भाई बात उनकी गलती भी ना है, 7 साल तो उनसे बोल भी ना रहे हो सही। विपक्ष है नहीं, अगर मीडिया और विपक्ष अपनी जगह सही होते तो हमें क्या जरूरत है यहाँ आने की? हमें क्या जरूरत है भाई यहाँ आने की? सोशल मीडिया है, वो भी इंटीरियर में ना जाए, वो भी ऐसी खबर दिखा में बंदर आए हो अंगूले के भग्गो ठेली पे थे, बना ली एक वीडियो दिखाते। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया ने चलो अब की बार काम ठीक करे हो, बड़े बड़े को कोई मतलब ही ना है। कोई फकीर आजम दिखा रहे हो, कोई पूछता है भारत में लगो रे, दिन भर भाई काम पे रहे, अब पता ना कहीं दुबग्गो लग रहा है, तो पता होगी। 2-3 दिन से मैंने सुनी है कि दुबग्गो कहीं है कहीं। तो मोदी अमित शाह निर्मित ये फकीर आजम यहाँ पर पूरी तरह से सक्सेसफुल है, जिसे नेशनल मीडिया भी जोरों पर दिखा रहा है, और साथ ही केंद्र सरकार और किसानों के बीच भी जो एक संबंध स्थापित हो गया। हर बार की वार्ता जैसे कोई आशिक मिल रहा है आपस में, और आपस में मिलने की दोनों को जुस्तजू है। लेकिन फिलहाल मुद्दे पर बात कैसे बनेगी देखना ये है। सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है और प्रस्ताव में किसान खुश है या ना खुश, ये जानते हैं चाचा से। क्या कहेंगे चाचा, जब ये प्रस्ताव सरकार रख रही है कि कुछ समय के लिए इसे लंबित कर देते हैं? काहे को कर दे लंबित? भाई तुम मुझे 4 बात पूछ रहे हो, ही चल रहा तुम्हारा टेलीविजन शो, थोड़ी देर को लंबित करे दें, पर एक काम खत्म, ना यू ना मैं लंबित क्या मतलब है भाई? एक माई को भाग के फेंको, अगले काम में बाद में देखेंगे। लंबित को क्या मतलब है? बीमारी लंबित करी जाए, बीमारी खत्म करी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इनसे कह दी भैया क्या कर रहे हो, सुने ही ना है भाई। यहाँ सरकार में बैक गियर ना है, ये भारत को किसान के गियर बक्साइयत ठीक करेगो, बैक गियर की गिरारी फिट करेगो इनमें।